नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। सब्जी वाला, आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, आलू ले लो। अरे अरे, सब्जी वाला आ गया। मैं फटाफट से पूछ लेती हूँ, ए जी क्या बनेगा आज सब्जी में। मुझसे क्या पूछती हो रोज़ रोज़। ये सब तुम्हारा मैटर है। तुमको जो समझ में आता है बना लो। मम्मी जी, पापा जी, बताइए क्या बनेगा आज खाना में। रोज रोज बहू को पूछना पड़ता है, अपने मन से नहीं बना सकती है कुछ भी। सानू नमन, तुम बताओ खाने में क्या बनेगा। मम्मी, जो तुमको समझ में आता है बना दो, जो बनाओगी हम लोग खा लेंगे, लेकिन दिमाग मत ख़राब करो यार, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा। कोई नहीं बता रहा, चलो मैं अपने मन से ही कोई सब्ज़ी ले लेती हूँ। भैया ऐसा है, आप आलू दे दीजिए 1 किलो, एक गोभी दे दीजिए, हरा मटर दे दीजिए और हरा धनिया दे दीजिए। दीदी दीदी, करेले साफ़ सुथरे हैं, दे दे। नहीं नहीं नहीं, करेले मत देना, क्योंकि घर में करेले कोई खाता नहीं है। सुप्रिया सब्जी लेकर के घर में आती है और सुबह का नाश्ता हो चुका था सभी लोगों का, तो दोपहर का लंच में वो बनाई थी चावल दाल और आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी सब्जी देख करके सभी लोग का मुंह बन जाता है। सासू माँ, क्या बहू रोज़ रोज़ आलू गोभी बना देती हो, कुछ हरे सब्जी भी बना लिया करो। पापा जी, मैं तो एकदम ऊब चुका हूँ ये सब्जी खा खा कर। मम्मी, तुम और कुछ अच्छा नहीं बना सकती हो, जब देखो तो चावल दाल आलू गोभी बना देती हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कल से इस तरह का सब्जी मत बनाना, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। सुप्रिया बहुत परेशान थी अपने पूरी फैमिली मेम्बर से। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं जिसे सभी लोग बहुत ही प्रेम से खा सके। किसी को कुछ भी पसंद ही नहीं आता था। अब पूछने पे कोई जवाब भी नहीं देते थे। अगले दिन, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, हरा मटर ले लो, गोभी ले लो, बैंगन ले लो, हरा धनिया ले लो, कद्दू ले लो। दीदी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो दीदी। सब्जी वाला आवाज़ लगा रहा था घर के बाहर। सुप्रिया सब्जी लेने जाती है। क्या करूं, क्या लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया, आज आप 2 पैकेट मशरूम दे दीजिए और हरा मटर। मुझे लगता है मशरूम और हरा मटर की सब्ज़ी सभी को पसंद आएगा। क्या 300 रुपया? ठीक है, मैं अभी मांग के लाती हूँ। ए जी, 300 रुपया दीजिए, सब्जी वाले को देना है। 300 का सब्जी तुमने आज खरीदा है? बहू, तुम पागल हो गई हो क्या? 300 रुपये की तुम सब्जी ले रही हो? इतनी महंगी सब्जी लेने की क्या ज़रूरत है? मूंग दाल की खिचड़ी ही बना देती। अरे बेटा, मैंने तो बोला था कि तुम चटनी ही बना दो, मैं तो चटनी से भी खा लूँगा। क्या मम्मी, तुम भी बस। 300 रुपये की सब्ज़ी लेने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, मैं तो रात का डिनर वो अपने फ्रेंड के घर करूँगा। और मम्मी, मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम चिकन बनाती नहीं हो और आज मेरे फ्रेंड के यहाँ चिकन की पार्टी है, हम लोग रात का खाना नहीं खाएंगे। तभी उसकी बहन पूजा आ जाती है और वो सारी बातें सबकी सुन लेती है। फिर उसके बाद आके वो बोलती है कि मम्मी, कल से तुम खाना नहीं बनाओगी, जिसको जो खाना है वो खुद बनाए और खाए। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ मम्मी, जब मैं कुंवारी थी तब से सुन रही हूँ कि तुम कितना परेशान रहती हो, सबको खुश रखने के लिए कितना तुम दिमाग लगाती हो। रात को क्या बनेगा दोपहर में सोचती हो, सुबह में क्या बनेगा रात को सोचती हो, लेकिन तुम्हारी फीलिंग कोई नहीं समझता है। अब इस घर में कोई रूल लागू करो जिससे सबका अकल ठिकाने आ जाए। तो पूजा की बात सभी के समझ में आ जाती है। अगले दिन सुबह में सासू माँ बोलती हैं, सुप्रिया बेटा, ऐसा करो, आलू और हरे मटर की सब्ज़ी बना दो। पापा जी कब से कह रहे थे खाने के लिए, उनकी बहुत इच्छा हो रही थी। सुप्रिया बोलती है, ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। उस दिन से खाना में क्या बनेगा इसकी प्रॉब्लम ख़त्म। जिसको जो खाना था वो लोग सामने से आकर अपनी मम्मी से कहकर बनवाने लगे। दोपहर का टाइम था। प्रेम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतज़ार कर रहा था। मम्मी, कितना टाइम और लगेगा, फटाफट से खाना ले आओ, पेट में कबड्डी हो रहा, चूहे लोग दौड़ रहे हैं। उसकी मम्मी, ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ, बन गया है। वैसे मम्मी, तुम आज बना क्या रही हो? कढ़ी चावल।
वाह मेरा फेवरेट। ले आओ ले आओ मम्मी, जल्दी लाओ, कढ़ी चावल खा लेते हैं। अरे बेटा, कब तक इस बुढ़िया से काम करवाएगा? तू शादी कर ले और मुझे कुछ आराम दे, ताकि बहू आए और तुम्हारे लिए और मेरे लिए मस्त कढ़ी चावल बनाए। अरे मम्मी, आजकल की लड़कियां कहाँ बनाती हैं। अगर मैं शादी कर लूँगा ना तो उसके लिए भी तुमको बनाना पड़ेगा कढ़ी चावल। क्या बेटा, तू भी मजाक कर लेता है? क्या तू शादी नहीं करेगा? अरे मम्मी, करूँगा करूँगा। माँ और बेटे की बातचीत हो रही थी और दूसरे ही तरफ, मम्मी आज खाने में क्या बना है? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल? नहीं नहीं नहीं, मैं कढ़ी चावल नहीं खाऊंगी। कढ़ी में दही ऐड होता है और तुम्हें पता है ना दही में कीड़े होते हैं। कौन बेवकूफ़ कहता है कि दही में कीड़े होते हैं? कीड़े ऐसे नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से देखने पे कीड़े दिखते हैं। मैं कभी भी कढ़ी चावल नहीं खाऊंगी। बताओ क्या बना है? अरे बेटा, मैं मजाक कर रही थी। दाल रोटी और भिंडी बनाई है। तभी तो मैं सोचूं कि मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है तो मम्मी कैसे बना सकती है। इधर प्रेम की मम्मी रमा को कढ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो कौशल्या की बेटी प्रिया को कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं। दोनों एक दूसरे से विपरीत। यहाँ प्रेम और प्रिया दोनों संजोग से एक ही कॉलेज में थे और धीरे धीरे दोनों का दोस्ती प्यार में बदल जाता है और फिर दोनों की हो जाती है शादी। प्रिया ससुराल आती है और अपने परिवार को बहुत ही खुश रखने की कोशिश करती है। वो कई तरह का व्यंजन बनाती है लेकिन कढ़ी बिल्कुल भी नहीं बनाती है। बहू, आज खाने में कढ़ी बना देना। अरे मम्मी जी, थोड़ी लेट कर दी आप। मैंने तो दाल चढ़ा दिया। अच्छा बहू, कोई बात नहीं है, कल बना देना कढ़ी। प्रिया हर दिन कढ़ी को टालती जा रही थी क्योंकि प्रिया को कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसमें दही ऐड होता है और दही में होते हैं कीड़े जो प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसीलिए वो कढ़ी नहीं खाती है और ना ही बनाती है। धीरे धीरे करके वक्त बीतने लगता है और फिर एक दिन प्रिया, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाऊं? अरे बेटा, मैं तो कहते कहते थक गई, लेकिन तुमने कढ़ी नहीं बनाई। आज तुम कढ़ी चावल ही बना दो। ठीक है मम्मी, बना देती हूँ, ऐसा कह के जाती है लेकिन प्रिया बनाती नहीं है। वो कुछ और ही खाने में बना देती है। रमा बहुत परेशान थी अपनी बहू से। वो तो कई तरह का भोजन बनाती थी लेकिन कढ़ी रमा की फेवरेट नहीं बनाती थी। एक दिन क्या हुआ, रमा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई और वो अपने बेटे प्रेम से बोलती है, बेटा मेरी आँख से कुछ कम दिखाई दे रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। तो प्रेम बोलता है, माँ चलो तुम्हें मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। प्रेम अपनी माँ को लेकर जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर रमा का चेकअप करता है। उसकी हालत धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपनी माँ का ख्याल रखिए, नहीं तो ये बस कुछ ही दिनों की मेहमान रह जाएंगी। इन्हें हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करिए। इनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं और इन्हें माइग्रेन का प्रॉब्लम है। इनकी नसें सिकुड़ रही है माइंड की, जिससे आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगी। प्रिया डॉक्टर की बातें सुनती है और अपनी सासू माँ को लेकर घर आती है। माँ जी खाना खा लीजिए। नहीं बहू, मुझे खाना का बिल्कुल भी मन नहीं है और मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे माँ जी, पहले अपनी आंखें खोल के तो देखिए मैंने क्या बनाया है खाने में। हाँ, क्या बनाया है बहू? मैंने आपकी फेवरेट कढ़ी चावल बनाई है। रमा उठती है और कढ़ी चावल बड़े शौक से खाती है। प्रिया कढ़ी चावल बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। एक दिन, बहू खाने में कढ़ी चावल बना देना। उसका बेटा प्रेम देखकर चौंक जाता है क्योंकि प्रिया तो कढ़ी चावल बनाने वाली नहीं थी। प्रिया 1 मिनट शांत होती है, फिर बोलती है, माँ जी कौन सी कढ़ी चावल खाएंगी, बूंदी वाली या फिर बड़े वाली? इतना कहकर सभी लोग हंसने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और खाने में क्या बनेगा ये टॉपिक समाप्त।